हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छी होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और स्वागत है आपका मेरे आज के एक नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। कल का व्लॉग मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई थी बिकॉज़ कुछ काम वाम पड़ गया था और मैं शूट ही करना ही भूल गई, और फिर इस वजह से आज जाके व्लॉग शूट हो रहा है। तो ये भी आई होप मैं उसी वीडियो में मतलब उसी क्लिप में ऐड कर दूँगी, या देखती हूँ कैसा रहेगा, है ना। बाकी आज है 1 नवंबर और आज शायद एकादशी है कि नहीं है, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि शायद कल है एकादशी। बट आज खाटू श्याम बाबा का बर्थडे है, क्योंकि 11 पे आता है उनका जन्मदिन 1 नवंबर को। आप सबको पाए हो पता ही होगा। तो उसके लिए हम रेडी हो चुके हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और मेरी बहन रेडी हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर खाटू श्याम बाबा के, जो कि देहरादून से मतलब होगा 22-23 किलोमीटर दूर। शेलाकुई में है वो, सुना भी होगा आप लोगों ने। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। बस अब निकलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपको भी दर्शन कराएंगे। और बाकी आज जो जो काम रहेगा वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी, क्योंकि कल तो कुछ भी काम नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को मार्केट जाना था शाम के टाइम। बट हस्बैंड इतना लेट आए इसलिए मैं जा नहीं पाई। और फिर और कुछ खास था नहीं। हाँ, गिफ्ट वगैरह भी अभी कुछ पैक नहीं करे हैं, सिर्फ ओनली ला के रखे हुए हैं। तो वो भी पैक करूँगी आज ही सारे, और आपको भी दिखाती रहूँगी साथ साथ, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, घर से निकलते हैं तब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो गाइस, घर से हम निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम पहुँच चुके हैं FRI फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। ये भी काफ़ी जानी मानी जगह है देहरादून की। यहाँ पर भी बहुत टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। और यहीं से हम निकल चुके हैं आगे को। और तो अभी 1 घंटा लग जाएगा मैक्सिमम पहुँचने में, काफ़ी दूर है मंदिर। तो जा रहे हैं मंजिल अपनी, देखते हैं क्या होता है, फिर बाबा के दर्शन होते हैं या नहीं। तो गाइस, फाइनली देख सकते हैं आप, मंदिर हम पहुंच चुके हैं और कितनी ज़्यादा भीड़ है देख सकते हैं आप। अभी हम रोड पर ही हैं और यहीं पर देख लीजिए आप कितनी भीड़ हो रही है। अंदर मंदिर में तो बहुत भीड़ हो रही होगी आज, क्योंकि खाटू श्याम का बर्थडे है। तो बहुत सारे भक्त उनके आए हुए हैं उन्हें बर्थडे विश करने के लिए, और साथ ही साथ हम भी आए हैं। तो प्रसाद वगैरह हमने यहाँ से ले लिया है। अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये देखिए गाइस, ये है श्री खाटू श्याम धाम शेलाकुई मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग भी यहाँ ज़रूर से ज़रूर आइएगा जब भी आप देहरादून आएँ, और बाबा से अपनी अरदास ज़रूर लगाइएगा। तो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, अंदर दर्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है। तो गाइस, इसके बाद हमने दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत ही अच्छे। हमने अच्छे से दर्शन किए, बाबा को अच्छे से विश किया एंड अपनी पूरी अर्ज़ी लगाई वहाँ पर। और उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे, और कम से कम 2 बज गए थे निकलते निकलते, क्योंकि लेट ही हम निकले थे। 11:30 बजे हम निकले थे और पहुँचने में 1 घंटा लगता है पूरा पूरा। तो हम मतलब 12:30-1 बजे तक पहुँचे थे। फिर दर्शन वगैरह करके हम जस्ट निकल चुके हैं, और अब घर चलते हैं, तब आपको दिखाएंगे आगे का व्यू क्या रहेगा हमारा। तो गाइस, इसके बाद हम खाने रुक गए थे छोले कुलचे यहाँ पर, क्योंकि टाइम हो गया था लंच का और भूख भी लग रही थी, क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं आए थे। इसलिए हमने यहाँ पे छोले कुलचे खाए लंच में आज। और अब खा के घर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस, हम लोग घर आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 4, मतलब 3 बजे करीब हम आ गए थे। और आके मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि आप देख सकते हो थकान कितनी हो गई है। और फेस देख सकते हैं आप मेरा कितना ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी हो रही थी ना रास्ते में। स्कूटी पे तो पता ही है आपको कितनी डस्ट लगती है मुंह पे ना। तो मुंह धोती हूँ, फेस वॉश करती हूँ अच्छे से, तब तुमसे मिलती हूँ, ठीक है। बाकी दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए थे, और मैं कुछ नहीं शूट कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना आज, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी मंदिर में। कोई हमने इसलिए शूट नहीं करा कुछ भी वहाँ पर, सिर्फ बाहर से 1-2 क्लिप बनाई मैंने बस। अपनी तक पिक मैंने नहीं ली, इतनी भीड़ हो रही थी। बाकी अब फेस वॉश करती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे का काम क्या क्या है हमारा, ठीक है। तो गाइस, फेस वॉश करने के बाद मैं फिर कुछ कपड़े रखने लग गई थी, जो मैंने कपड़े मतलब सुबह धोए थे, उनको प्रेस वगैरह किया। और अब जाके मतलब मेरे को टाइम लगा है, अब 5 बज चुके हैं। तो तुलसी विवाह की जो तैयारी है वो मैं अब करूँगी।
तुलसी का पौधा हम एक लेकर आ चुके हैं। जब हम आ रहे थे तो हम लेकर आ गए थे तभी, क्योंकि ना एक्चुअली जो घर पर थी ना वो ना सूख चुकी थी, तो इसलिए मैं नई इसलिए लाई, क्योंकि ना नई लगाऊंगी, हरी भरी एकदम, वो सूख चुकी थी। उसमें थोड़े थोड़े पत्ते सही थे, थोड़े थोड़े सूख चुके थे, तो इसलिए वो वाली नई वाली लगाती हूँ अब। और फिर आपको भी दिखाती हूँ और साथ साथ आपको गिफ्ट्स वगैरह भी दिखाऊँगी उसके बाद। ठीक है गाइज़, तो आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, तब आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए, ये है तुलसी का पौधा जो हम लेकर आ गए थे, और अब हम इसको गमले में लगा रहे हैं। मिट्टी हमने यहाँ पे निकाल दी है, इसको अच्छे से गमले में सेट करते हैं। और फिर तुलसी विवाह तो मैं कल ही करूँगी 2 तारीख को, क्योंकि कहीं कहीं पे आज कर रहे हैं लोग, कहीं कहीं पर कल करेंगे, क्योंकि वैसे तो शुभ मुहूर्त जो है वो कल ही का दिखा रहा है, रविवार का। बट कहते हैं ना कि रविवार को तुलसी को छुआ नहीं जाता, और मतलब तुलसी में जल भी नहीं देते। तो देखते हैं, जल तो नहीं देंगे, बट पूजा और तुलसी विवाह मैं कल ही करूँगी, क्योंकि मैंने जहाँ पर पूछा है उन्होंने कल ही बताया है, और काफ़ी लोगों ने आज भी कर लिया है, काफ़ी लोग परसों भी करेंगे। मतलब 1 तारीख से 5 तारीख तक आप लोग कर सकते हैं, और पूर्णिमा तक कर सकते हैं तुलसी विवाह। ठीक है, तो अभी हम पौधा लगा लेते हैं अच्छे से, फिर आपसे मिलेंगे, आपको दिखाएंगे फिर। और आप लोग बने रहिएगा, और अगर चैनल पर अभी भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद, तब तक पहले पौधा लगा लेते हैं। तो गाइस, पौधा हमारा लग चुका है, और उसको लगाने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में दिया बत्ती करने के लिए। और ये खाटू श्याम जी से हमें प्रसाद के रूप में एक रोज़ मिला था। और बाकी अब दिया जलाने का टाइम हो गया था, क्योंकि अंधेरा आपको पता है जल्दी हो जाता है। तो पूजा कर लेती हूँ पहले आराम से, तब आपसे मिलती हूँ। ठीक है। तो गाइस देखिए, दिया मैंने रख दिया है, और तुलसी माता को चुनरी भी चढ़ा दी है, आज ही उड़ा दी है। बाकी जो भी पूजा रहेगी वो तो कल ही करूँगी। तुलसी विवाह की जो भी पूजा सामग्री रहेगी वो सब कल ही होगा। बाकी मैंने चुनरी आज ही उनको चढ़ा दी है। तो गाइस तब मिलती हूँ तुमसे अब थोड़ी देर बाद। तो गाइस सब्जी भी मैंने कट कर दी है, यहाँ पे आलू शेम बन रहे हैं आज। तो गाइस सब्जी वगैरह भी बनाएंगे। अभी तो ओनली 7 भी नहीं बजे हैं, अभी इतना छोटा हो गया है ना दिन, पता ही नहीं चलता, मतलब दिन का कितनी जल्दी रात हो जाती है, और दिन मतलब ऐसे ही काम धाम में ही निकल जाता है। और साथ ही साथ आज मतलब वो भी है, गढ़वालियों में इगास, छोटी दीपावली, शायद बुड्ढी दीपावली कहते हैं उसको, बुड्ढी दिवाली, मुझे पता नहीं है ठीक से, बट आई होप सो। मतलब अगर मुझे पता नहीं है तो प्लीज़ गाइज आप बुरा मत मानना। मेरे को जस्ट अभी पता चला, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आया, और वो शादी में जा रखे हैं, वो ना घर पे काम पे, नो गोलू, वो ना गांव जा रखे हैं। हमारे वहाँ पर गांव में शादी थी, तो वो अटेंड करने वो सुबह निकल गए थे। तो आज तो वहाँ पे न्यूतेर है, और कल वहाँ पे बारात आएगी, लड़की की शादी है। मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मुझे तुलसी विवाह था और बहुत सारे काम थे, इस वजह से मैं नहीं गई। उन्होंने कहा मैं ही चला जाता हूँ, और थोड़ा सामान वामान दे के अटेंड करके आ जाऊँगा। तो उनका ही जस्ट अभी कॉल आया था थोड़ी देर पहले। उन्होंने बताया कि आज बुड्ढी दीपावली है, तो तू दिया जला दियो, और साथ में दाल के पकौड़े बनाए जाते हैं वैसे तो, और बहुत कुछ बनता है, बट मुझे कुछ नहीं याद है, और ना मेरे को याद था ना मुझे पता है, बट फिर भी अभी कोशिश करती हूँ शायद, है ना। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं उसकी, देवउठनी एकादशी की भी, और जो इगास इगास जो भी बोलते हैं, आई होप सो, मुझे पता नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं है क्या बोलते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी है उसकी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। मैं मतलब गढ़वाली तो मैं शादी के बाद ही हुई हूँ, बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मुझे इसलिए पता नहीं है। और शादी में तो हम, मेरे घर वालों को भी जाना है, कल भी जाना है, परसों भी जाना है, 2 दिन इनको भी शादी अटेंड करनी है। तो मैं इसलिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा ना मन नहीं है जाने का। और फिर कल वो वहाँ से आएंगे हस्बैंड जी शाम को, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। और फिर डॉग्स हैं, इन्हें छोड़ के मैं तो जाती नहीं हूँ, इसलिए जो ख़ास फंक्शन होते हैं वहीं पर ही जाऊँगी। और बाकी एक फ़ंक्शन वो है, मैंने जो आपको बताया था व्लॉग में, वहाँ पर जाऊँगी, है ना। और गिफ्ट मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो गाइज़ देखिए, ये गिफ्ट पेपर मैंने ले लिया है यहाँ पे, और मैं अब गिफ्ट पैक करती हूँ सारे। तो ये वो गिफ्ट है, हाँ, ये बच्चे का छोटा सा सोफ़ा सेट है एक, ये देख सकते हैं। अभी हमने खोला भी नहीं है इसको, क्योंकि गंदा हो जाता फिर। बस इसको मैंने मीशो से ऑनलाइन मंगाया था, देख सकते हैं आप, ये देखिए
कितना क्यूट लग रहा है। और 1 ईयर का है ना बच्चा, तो उसके हिसाब से सही है, वो इसमें बैठ सकता है आराम से, है ना। पहले तो हम ना मतलब साइकिल ले रहे थे, बट साइकिल ना थोड़ा बड़ा हो जाता, मतलब बड़ा क्या कि बच्चा अभी चला नहीं सकता, क्योंकि अभी बच्चा 1 साल का ही हो रहा है, तो बाद के लिए भी काम आ जाती। बट ये होता है ना कि घर में और भी बच्चे रहते हैं, तो फिर यूज़ करके वो लोग ही मतलब वो कर देते हैं उसको, बेकार, है ना। तो इसलिए कपड़े एंड देन सोफ़ा हो गया है। बाकी जो बुआ देती है, मैं उसकी बुआ लगती हूँ ना, तो बुआ के मतलब बुआ के वहाँ से जो जाता है वो चांदी का रहता है सामान। नो शेरू, 1 मिनट। हाँ, तो जो जाता है ना चांदी का सामान, वो होता है उसके हाथ के होते हैं, एंड देन कमर का होता है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मतलब जहाँ भी पूछा था उसको ना अजीब ही कुछ बोल रहे थे, तो मुझे तो पता ही नहीं है वो क्या बोलते हैं वर्ड। तो वो हम देंगे, तो वो भी अभी मैंने लिया नहीं है, क्योंकि अभी प्रोग्राम में काफ़ी दिन है, मतलब 4-5 दिन तो है ही। तो वो हस्बैंड कह रहे थे कि जब मैं आऊँगा तब साथ में ही लेंगे जाके, है ना। तो अभी वो नहीं लिया है। बाकी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ, कपड़े जो हमने लिए हैं दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो गाइस देखिए ये बच्चे के कपड़े हैं यहाँ पर। ये कुछ इस तरीके से है, ये नाइट सूट है, ये एक गरम है क्योंकि अब सर्दियाँ हैं ना। और एक जोड़ी ये है, ये देखिए आप, एक जोड़ी ये वाला है, पजामी है इसके साथ भी। और एक जोड़ी मैंने ये इनर सेट लिया था बच्चे के लिए, क्योंकि अब ठंड है ना आगे आगे, तो ये देखिए ये इसके साथ भी पजामी है यहाँ पे, ये पजामी हो गई। तो ये हो गए 2 जोड़ी कपड़े, इनमें से एक जोड़ी ये वाले जो हैं ये पापा और की तरफ से हैं, ये वाले। एंड देन एक ये सेट है, ये गर्मियों का है ये वाला, तो इसमें भी मतलब टी शर्ट एंड पजामी है। तो ये वाला जो है ये गर्मियों का है और ये ठंडी के लिए है। तो शायद ये वाला हम दे देंगे कि ये वाला दे देंगे हम लोग, कुछ पता नहीं, अभी कन्फ्यूज़न जो जिसकी तरफ से हो जाए। बल्कि मेरे को एक जोड़ी कपड़े अभी और लेने हैं। तो गाइज़ क्या बोलते हैं, मैं कपड़े तो मैंने रख दिए। हाँ, मैं आपको क्या कह रही थी, अभी हमको ना थोड़े से मतलब एक जोड़ी कपड़े और मैं लूँगी, एक जोड़ी और लूँगी मैं सर्दियों के, क्योंकि वो जो है ना वो नाइट सूट टाइप है, तो एक अच्छे मतलब जो वो पार्टी वियर कपड़े हों, जो वो मतलब कहीं आने जाने में पहन सके, इस टाइप से लूँगी कुछ। तो उसके लिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाऊँगी मार्केट, तभी लूँगी, अभी नहीं, जब वो आ जाएंगे तभी जाएंगे हम। तो तब दिखाऊँगी आपको, मैं पैक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ इसके बाद खाना पीना बना दिया था मैंने, सब्जी एंड रोटी, और मैं हो गई थी रेडी। वो मैं आपको बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अचानक से हम दोनों तीनों बहनों का प्लान बन गया कि हम लोग जा रहे हैं। हमें पता चला कि देहरादून में ना जलपरी शो लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है जो बन्नू ग्राउंड में लगा हुआ है, तो उसी के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैंने जैकेट पहनी है, जीन्स डाली है, और अब हम लोग घर से निकलते हैं, क्योंकि 8 बज गए हैं और 10 बजे तक ही है वो, तो निकलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस देखिए हम लोग घर से निकल चुके हैं यहाँ पे, और हमारे घर से 10 मिनट ही लगेंगे पहुँचने में ओनली। तो वहाँ का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ, क्या वहाँ की सुविधाएं हैं, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए, मतलब क्या क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं, वो दिखाती हूँ आपको, तब आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखिए हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है, और ये यहाँ पर मेला लगा हुआ है अंदर। तो गाड़ी पार्क करते हैं, पहले अंदर चलते हैं, तब आपको दिखाएंगे जलपरी शो। जलपरी शो कैसा है, क्या है वहाँ पर, जलपरियाँ कैसी हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस आ चुके हैं हम अंदर, और ये देखिए ये आपको दिख भी रही होंगी यहाँ पे जलपरियाँ बनी हुई। और ये जलपरी ऑफ अरेबिया फर्स्ट टाइम इन देहरादून, फर्स्ट टाइम लगा है ये देहरादून में। और यहाँ पे टिकट काउंटर है अंदर जाने की, एंट्री के लिए 30 रुपये पर पर्सन टिकट है, और यहाँ से टिकट लेके आप अंदर जा सकते हैं। तो टिकट वगैरह हमने ले लिया है, हम भी चलते हैं अब अंदर की ओर। तो गाइज़ यहाँ पे अंदर जाके पता चला कि सामने पे एक और टिकट काउंटर है, वहाँ पे 100 रुपीज़ का टिकट है, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जलपरी देखने के लिए लेना है। तो हमें तो कोई ज़्यादा शौक़ नहीं है, क्योंकि बच्चों को होता है ये सब शौक़, छोटे बच्चे जलपरी वगैरह देख के एंटरटेन होते हैं, तो हमने नहीं लिया। इसलिए हम लोग सिर्फ ओनली मार्केट घूम रहे थे, मतलब यहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल लगी हुई थी सामान की और खिलौनों की, बच्चों की, चाट काउंटर, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, मतलब अच्छे
सुविधा कर रखी थी। और हर चीज़ की शॉप है यहाँ पे, कपड़ों से लेकर खाने पीने से लेकर बच्चों के खिलौने और बच्चों के स्टेशनरी आइटम, एंड सेल भी लगी हुई थी यहाँ पे 50-20 रुपीज़ में। और साथ ही साथ झूलों का आयोजन कर रखा था कि पूरा मतलब मेले जैसा थीम था। तो मतलब काफ़ी बार हम आ चुके हैं यहाँ पर, बन्नी ग्राउंड में काफ़ी मेले लगते हैं। आपने मेरे व्लॉग में देखा भी होगा पहले कि यहाँ पे दुबई कार्निवल मेला भी इसी ग्राउंड में लगा था। तो हमने भी जस्ट इसी मेले को एंजॉय किया। उसके बाद देख सकते हैं आप, हमने घूमा अच्छे से और जो हमें सामान वगैरह लेना था थोड़ा बहुत वो लिया। ये यहाँ पे स्टेशनरी का कुछ बच्चों के गिफ्ट्स वगैरह भी मिल रहे थे, तो ये मैंने सोचा मैं ले लूँ एक बार बच्चे के लिए, जहाँ पे हमें गिफ्ट बर्थडे में जाना है। बट फिर मैंने सोचा बाद में देखूँगी, अभी फ़िलहाल ये सब सामान ही ले लेते हैं घर का। तो यहाँ पे देखिए घर के लिए कप्स वगैरह भी मिल रहे थे। और तो गाइस देखिए कप्स हम ले रहे थे पहले, फिर हमें ना सही नहीं लगे कुछ, क्योंकि घर में ऑलरेडी हैं इतने कप और चाय वगैरह हम पीते नहीं है। फिर हमने नहीं लिए कप, बाकी और सामान लिया हमने आगे जो जो भी हमें मिला सही सही वो सब लिया। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ना वो जो मेले में गेम्स रखे जाते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मेरे को याद नहीं आ रहा है, रिंग वाला, हाँ रिंग गेम, जो रिंग डालते हैं और फिर सामान लेते हैं। तो ये सब भी यहाँ पे सुविधाएं लगा रखी थी, रिंग वाला एंड देन बंदूक वाला, जिस पे बंदूक चला के आपको बैलून फोड़ने होते हैं और फिर आपको कुछ इनाम मिलता है। तो वो सब भी है यहाँ पर। इसके बाद हमने थोड़ी सी भेलपूरी खाई क्योंकि भूख सी लग रही थी हल्की हल्की, और इतनी तीखी हो रही थी ना ये भेलपूरी, इतनी ज़्यादा तीखी कि मुझे इसके बाद कैंडी लेनी पड़ी है मीठा खाने के लिए, क्योंकि पानी हम घर से लाए नहीं थे और यहाँ पे कहीं वाटर बॉटल की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए हमने कैंडी ली और इसको खा के मेरी मिर्च, मतलब मेरे को जो इतनी ज़्यादा मिर्च लग रही थी ना वो ज़्यादा शांत हुआ मेरा मन। तो ये कैंडी खाने के बाद फिर हमें यहाँ पे मिल गया स्पाइरल पटैटो। ये भी अब बहुत खाते हैं लोग एंड काफ़ी फेमस है रेस्टोरेंट वगैरह में, बहुत अच्छा। तो गाइस देखिए ये भैया यहाँ पे बना रहे हैं स्पाइरल पटैटो, और मतलब ये भी अच्छा लग रहा था देखने में। और ये कैंडीज़ मेरे को इतनी अच्छी लगी ना खाने में कि मैं घर के लिए भी 2 ले लिए। और ये देखिए ये भैया यहाँ पे बना रहे हैं, तो स्पाइरल पटैटो खाते हैं। और साथ ही हम पता नहीं क्या बातें कर रहे थे यहाँ पे, मेरे को कुछ याद नहीं है इसमें मैंने, हाँ शायद कुछ ऐसी बातें कर रहे थे हम कि घर के लिए क्या ले जाना है क्या नहीं, पापा के लिए क्या ले जाना है। तो यही सब बातें चल रही थी यहाँ पे। और तब तक फिर हमारा ऑर्डर भी बन गया था, स्पाइरल पटैटो जो हमने बोला था ऑर्डर के लिए। तो ये देखिए ये कुछ इस टाइप से है, और ये ऊपर से मेयोनीज़ एंड चटनी लगा रखी है इन्होंने भैया ने। इसको खाया हमने, इंजॉय किया अच्छे से। और इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे हम चले गए थे बाहर की ओर, जा रहे थे हम क्योंकि हमने पूरा मेला अच्छे से घूम लिया था, सामान भी ख़रीद लिया था। एंड में हमने ये स्वीट कॉर्न लिए, ये भी खाने का मन कर रहा था हल्का सा टेस्टिंग के लिए, तो काफ़ी अच्छे थे ये भी। और उसके बाद गाइस हम घर आ चुके थे और आने में हमें 10 बज गए थे। और फिर खाना पीना खा के जस्ट मैं बैठी थी सामान दिखाने के लिए आपको। तो जो जो मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ से मैं ये रबड़ लेके आई हूँ, मेरी बहन अपने लिए लाई है। और ये कुछ एडजस्ट करने के लिए सामान, एंड देन एक डायरी लेके आए हैं, और एक ये ग्लास वाइपर लेके आए हैं। एंड ये मतलब ये तो किचन में काम ही आएगा। एंड साथ ही ये मैं हनी आलमंड वाला लोशन लेके आई हूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं, बॉडी लोशन तो चाहिए ही होता है। और साथ ही एक हेयर बैंड है, ये कुछ एसेसरीज़ लेके आए हैं हम। और ये क्लचर लेके आई है ये, और एक ये हनी आलमंड वाली, एक ये मॉइस्चराइज़र लेके आई है। साथ ही ये मेरे को नेल एक्सटेंशन बहुत अच्छे लगे, तो मैंने ये भी एक रख ली है साथ में। और ये कुछ सेफ्टी पिन है यहाँ पे, मतलब कुछ छोटी मोटी ज़रूरत के सामान हम लेके आए। ये पेन लेके आई है मेरी बहन अपने लिए यूज़ के लिए, स्कूल के लिए। और साथ ही एक कलर लेके आए हैं। और वहाँ पर हम कैंडी बता रही थी ना मैं आपको, मैंने 2 ले रख ली थी, तो ये घर पर भी खाई हमने, तो बहुत अच्छी लगी घर वालों को भी, पापा को भी। और साथ ही ये कुछ चिप्स लेके आए हैं हम, वहाँ पे ना गार्लिक वाले, बीटरूट वाले, मतलब अलग अलग फ्लेवर के चिप्स मिल रहे थे, जो कि आप घर में तल के खा सकते हैं। और मतलब काफ़ी टेस्टी एंड हेल्दी लग रहे थे, क्योंकि हमने वहाँ टेस्ट भी किए थे, तो बहुत अच्छे लगे, तो हमने ले लिए घर के लिए भी एक पैकेट। और साथ ही फिर उसके बाद हमने एक कैंडी इंजॉय करी दोबारा से, अच्छी लग रही थी, पापा को भी खिलाई। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बाकी आज के पूरे दिन का यही था हमारा व्लॉग, बाकी कल मिलेंगे तुलसी विवाह वाले दिन कल के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, मेरे वीडियोस को इसी तरह प्यार देते रहें। और
वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहें। और इसके बाद गाइस एक चीज़ और थी जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, वो था ये जो हम बचपन में चलाते नहीं थे, वो साबुन एंड शैम्पू के पानी को मिक्स करके उसके बबल्स बनाना। वो मेरे को लास्ट टाइम दिख गया था, तो मैंने वो भी ले लिया अपने डॉग्स के लिए, दोनों के लिए। और इनके लिए जो बॉल ली थी ना, वो बॉल से तो खेलने में मस्त हो रखे थे। तो उसके बाद मैंने इनको थोड़ा सा ये चला के दिखाया, तो ये छोटा वाला तो डर रहा था इतना, और वो दूसरी वाली है वो बहुत मज़े कर रही थी। तो गाइज़ आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने आसपास सफाई रखें, एंड राधे राधे, शुभ रात्रि।